सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीनीट 2026 वालों का कम से कम कितने अंकों पे सिलेक्शन होगा, यानी कि रीनीट 2026 वालों को सिलेक्शन पाने के लिए, एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट पाने के लिए कम से कम कितना स्कोर यहाँ पे चाहिए। ये पूरा अपडेट आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये रैंक भी आ चुका है, एम्स का भी आ चुका है, केजीएमयू का आ चुका है, पीजीआई का आ चुका है, आपके स्टेट का जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है उसका भी अपडेट आ चुका है। और ये आपको जानना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि हाँ, हमारा ये स्कोर है तो हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग कैसे होता है, क्या तरीका है, बीएचयू का, पीजीआई का, जिपमर का, हर एक का मैं आपको बताऊंगा। जो आपके टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहां से लेके जो आपके स्टेट में, आपके जिले में जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है वहां तक का पूरा अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। तो ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अब यहां पे देखो क्या इन्होंने बोला है। नीट यूजी कुल कट ऑफ 150 से 155 अंकों के बीच रहने की उम्मीद है। एम्स में प्रवेश की अंतिम रैंक यहाँ पे आप देख सकते हो। ये 300-400 नंबर नहीं है, आप सोचो कि 300-400 पे मिल जाएगा। ये रैंक है, एम्स के लिए रैंक है ना। और ये ऊपर आप देख रहे हो ना कि 150 से 155 कट ऑफ, इसका मतलब होता है कि जिनके ये नंबर है ना, देखो दो प्रकार के कट ऑफ होती है। एक तो ये वाली काउंसलिंग वाली कट ऑफ है, ये काउंसलिंग की आप कम से कम कितने अंकों तक काउंसलिंग करवा सकते हो, और एक दूसरी कट ऑफ होती है कि कितने अंकों पे आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ दिखा रखी है कि 150 से 155, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हमारे ये नंबर है तो हमको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आप काउंसलिंग करवा सकते हो, है ना। 150 से 155 वाले काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब मेडिकल कॉलेज मिले ना मिले ये बाद की बात होती है, लेकिन काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो, योग्य हो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और अगर आपको एम्स पाना है तो लगभग ये रैंक आपका होना चाहिए, रैंक ना कि नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीट काउंसलिंग मुख्य रूप से 2 हिस्सों में होती है। 15% ऑल इंडिया कोटा, 85% स्टेट कोटा। अभी मैं आपको समझा दूंगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये देखिए सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस के लिए नीट में कितने नंबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट के द्वारा पूरा कट ऑफ जारी कर दिया गया है, जो ये आपको बताएगा कि सरकारी कॉलेज से अगर आपको एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है, तो कम से कम कितना स्कोर चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं। रीनीट एग्जाम हो चुका है सक्सेसफुली। अब स्टूडेंट की निगाहें रिजल्ट और एडमिशन के लिए कट ऑफ पर है। ठीक है, हालांकि नीट में सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस के लिए कितने नंबर चाहिए, यह हर साल परीक्षा की कठिनाइयां, सीटों की संख्या पर निर्भर करता है। मैंने आपको काफी बार समझाया भी है। कट ऑफ कौन डिसाइड करता है? एक तो आपका पेपर कि कितना टफ था, कितना इजी था, कितना मॉडरेट था, वो डिसाइड करता है। और एक डिसाइड करता है कि इस साल आपकी सीटें कितनी बढ़ी, कितनी घटी एमबीबीएस के। ठीक है, नए मेडिकल कॉलेज कितने खुले, कितने बंद हुए, वो चीज़ें डिसाइड करती है। तो इस साल तो सीटें बढ़ी है तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ कम ही जाएगा। और पेपर देखो रीनीट का टफ था, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। था तो था, स्टूडेंट का रिव्यू मैंने लिया, सभी का यही कहना था सर डिफिकल्ट था पेपर, फिजिक्स तो टफ ही था जिसमें, है ना। तो एक कारण ये भी है कट ऑफ कम जाने का। अब देखो जनरल, ओबीसी, एससी, सभी का बताऊंगा मैं, एडब्ल्यूएस, है ना, क्योंकि पूरा चैनल ही नीट वालों का है, पूरा समर्पित है नीट वालों के लिए। जब तक आपका मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं हो जाता तब तक मैं आपको अपडेट अवेलेबल करवाऊंगा। और जिनको कम अंकों पे सिलेक्शन पाना है कि सर काउंसलिंग में आप हेल्प करो, हमारा 300 नंबर है, 400 नंबर है, कौन सा कॉलेज हमको भरना चाहिए, तो आप दिए गए नंबरों पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवाना है, हम आपको गाइड करेंगे आपके नंबरों के अकॉर्डिंग कि ये कॉलेज आपको भरना चाहिए, ये वाली काउंसलिंग करवाना चाहिए, आपको स्टेट कोटा वाली करवाना चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे सेंट्रल कोटा वाली करवाना चाहिए। वो आपके नंबरों के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे, आपका रिजल्ट देख के हम आपको बताएंगे। तो आप दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना। तो काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन लेके आप पूरा काम हम कर देंगे कि कैसे आपको क्या करना है, पूरा लिस्ट आपको दे देंगे। अब यहाँ पे देखो
कट ऑफ। देश में एमबीबीएस, बीडीएस और दूसरे मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए सबसे जरूरी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये विद्यार्थी एग्जाम देख के लौट रहे हैं, अच्छी बात है। और रीनीट हो चुका है सक्सेसफुली, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। ज़्यादा फर्जीवाड़ा सामने नहीं आया। मेडिकल दाखिले के लिए हर साल बदलती है कट ऑफ, ये भी सही बात है, हर साल कट ऑफ बदलती है। इस साल रीनीट का क्या रहा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 557, देखो 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने आपको पहले भी अलर्ट किया था। और देखो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेडिकल कॉलेज चुन रहे हो, टॉप वाला, मिड वाला। मैं कम से कम आपको बता रहा हूँ कि ये तो होना ही चाहिए। तो जनरल वालों सुनो, 557 करीबन आपका होना चाहिए सेफ स्कोर। ओबीसी वालों 556 करीब होना चाहिए। आपको पता है कि जनरल ओबीसी का लगभग कट ऑफ सेम ही जाता है, इसमें कोई हेराफेरी नहीं है, लगभग ही जाता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे चलता है। EWS 553, एससी वालों 475, एसटी वालों 445, ये आपका रहने वाला है। और भी चलो, जल्द जारी होगी नीट एग्जाम आंसर की, तो ये भी अच्छी बात है, जल्द जारी होगी आपकी आंसर की, तो इसका इंतज़ार है। और ये स्कोर है ना आपकी कैटेगरी का अकॉर्डिंग, तो टेंशन मत लो आप। इससे भी कम नंबर है तो भी हम ऐसा काउंसलिंग करेंगे, आपको ऐसा लिस्ट देंगे कॉलेज का, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि कोने में कौन कौन सा मेडिकल कॉलेज है इंडिया के। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है हर कोने का कि बच्चे को कौन सा मेडिकल कॉलेज कम से कम अंकों पे मिल सकता है। तो उसका नाम हम तभी बताएंगे जब आप दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप करोगे, तो वो कॉलेज बता देंगे, तो आप काउंसलिंग में डाल देना उनको, फिर देखना कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होता। 100% सिलेक्शन होगा। आपने देखा होगा कभी कभार आपसे कम अंकों वालों का सिलेक्शन हो जाता है, जबकि आपके नंबर ज़्यादा रहते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। कारण आप काउंसलिंग सही से नहीं करवाते हो, कारण ये होता है। और काउंसलिंग सही से नहीं करवाते हो तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने से वंचित रह जाते हो। तो काउंसलिंग सही से करवाओ, आपके लिए काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पे मैं तो यही कहूँगा, दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना अगर आपको काउंसलिंग करवाना है। ये तो हो चुका है फिक्स, ठीक है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे और क्या बोला गया है वो भी देख लेते हैं, और जो अभी न्यूज़ जारी किया था उसमें भी क्या बोला गया है रीनीट वालों के लिए। इधर देखो, अगर आपको IIMs और BHU KGMU जो टॉप लेवल के हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़, किंग जॉर्ज मेडिकल इंस्टीट्यूट और एम्स जैसे सरकारी संस्था मिलने की अच्छी संभावना कब है, जब आपका रैंक 1 से 1000 तक है, तो ये मिलने के चांस है। अगर आपका रैंक 1000 से 10,000 तक आता है तो एम्स देवघर आपको मिल सकता है, एम्स कल्याणी आपको मिल सकता है, और SN मेडिकल कॉलेज आगरा जैसे कॉलेज आपको मिल सकते हैं 1000 से 10,000 रैंक पे। फिर यहाँ पे 10,000 से अगर आपका 50,000 के बीच में रैंक है तो राज्य के नए सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना है। इसमें आधुनिक मशीनें और नई सुविधा रहती है। अब यहाँ पे जो नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं ना, नई फैसिलिटी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक नया है, नया फर्नीचर है, नया टेबल है, नया डिजिटल बोर्ड है। ऐसा मेडिकल कॉलेज पाना है तो आपका रैंक होना चाहिए 10,000 से 50,000 के बीच में नीट स्कोर कार्ड में। इसके अलावा यहाँ पे देखो, आपका रैंक 50,000 के ऊपर चला जाता है, अगर रैंक मामूली अंतर से रह गई हो तो बेहतर रैंक के लिए 1 साल ड्रॉप लेकर दोबारा तैयारी कर सकते हैं। तो देखो ये 50,000 अंडर में है तो पुराना मेडिकल कॉलेज भी मिल जाएगा आपको, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन 50,000 से 60,000 से ऊपर चला गया रैंक तो फिर ड्रॉप ले सकते हो आप, क्योंकि आप बॉर्डर लाइन पे आ गए, सिलेक्शन होते होते बच गए आप। तो आप अगले साल के लिए तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अगले साल तो मिल ही जाएगा, क्योंकि आप इस साल तो बॉर्डर लाइन पे रह गए ना थोड़े बहुत नंबरों से। और जिनका ज़्यादा ही अंतर आ चुका है फिर उनको तो निर्णय अलग लेना होगा कि कौन सा कोर्स करना है। या फिर वो विद्यार्थी BDS में जा सकते हैं, BHMS में जा सकते हैं। ये जो कट ऑफ है ना, ये MBBS का बता रहा हूँ मैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ पे जो MBBS कोर्स करवाया जाता है उसका कट ऑफ है ये, ना कि BDS का, BHMS को। उसका अलग से आएगा, अगर आप बोलोगे ना सर उसका भी बना दो वीडियो, बना देंगे।
सब्सक्राइब करने वालों को मिलेगा वो, लेकिन सबसे पहले तभी तो चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि फ़ायदा उठाओ आप लोग। ज्ञान आपको मिल रहा है तो फ़ायदा उठाओ। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री में होता है यूट्यूब पे। ये भी क्लियर कर दिया। अन्य रास्ता क्या है? बजट होने पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चुन सकते हैं। हाँ, ये भी अच्छी बात है। अगर आपका बजट है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चुन सकते हो। यहाँ फीस हॉस्टल छोड़कर 20 से 30 लाख रुपए सालाना हो सकती है। कहाँ पे? प्राइवेट में। और 50 से 60 हज़ार रैंक तक प्रवेश भी मिल सकता है आपको। एमबीबीएस के अलावा बी फार्मेसी से जिसे कोर्स आप चुन सकते। देखो ये रास्ता बताया है। अगर आपको मेडिकल क्षेत्र में जाना है ना, तो रास्ता तो मेरे को पता है अच्छे से कि करना क्या है आपको। वो वीडियो बना दूंगा मैं, कोई दोहराए वाली बात नहीं है। जब तक हमारी कोशिश रहेगी आपको एमबीबीएस दिलाने की रहेगी, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। काउंसलिंग करवानी है, स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे, इन पे व्हाट्सअप कर देना आप तो। अब ये भी तय हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 2 प्रकार की काउंसलिंग होती है। 15% ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है। एम्स नई दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ और जिपमर पांडुचेरी, एएफएमसी जो आपका आर्मी एरिया होता है वो वाली, देश के शीर्ष मेडिकल संस्थानों से, मतलब टॉप। इनकी सभी सीटें ऑल इंडिया कोटे के तहत भरी जाती है। जनरल कैटेगरी में एम्स दिल्ली की सीटें आमतौर पर ऑल इंडिया रैंक 50 के आसपास बंद हो जाती है, सही बात है। जबकि अन्य शीर्ष एम्स की अंतिम रैंक ऑल इंडिया रैंक 400 तक जाती है। इसकी सालाना फीस मात्र 2 से 30 हज़ार रुपये होती है। फ्री मानो आप, स्कॉलरशिप दे देता है एम्स। फ्री में एमबीबीएस करते हो आप एम्स से, पैसा लगता नहीं है ज़्यादा वहाँ, लेकिन रैंक नंबर अच्छा होना चाहिए तब जिंदगी बनती है वहाँ पे। मतलब आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए तब मिलता है एम्स आपको। 85% आपका स्टेट कोटा यहाँ पे रहता है। आपका MAMC नई दिल्ली, IAMS BHU वाराणसी और KGMU लखनऊ जैसे संस्थान राज्य कोटे के तहत प्रवेश देते हैं। जनरल कैटेगरी में इनका कट ऑफ आमतौर पे ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंदर रहती है। फिर भी हर साल कई छात्र राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को कम आंकते हैं, तो ये अच्छी बात है। ये एम्स का दिखाई दिया और ये यहाँ पे बता दिया आप लोगों को कट ऑफ ये वाला। कम से कम जो आपके राज्य के मेडिकल कॉलेज उनका तो यही रहेगा, और एम्स का पीजीआई का मैंने आपको दिखाई दिया रैंक वाइज, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, रिजल्ट आने के बाद सीधा काउंसलिंग शुरू होगा और रिजल्ट आपका बहुत ही जल्द आएगा। वो तो मिल ही जाएगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये पूरा चैनल ही नीट वालों का है। अब यहाँ पे देखो, आप बोलेंगे सर हमारा तो स्कोर ये है वो है, हमारा क्या होगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हो मेरे को कि सर हमारा तो ये स्कोर है और ये हमारा कैटेगरी है, अब आप ही बताओ कौन सा मिलेगा। तो कमेंट मैं सारे देखूंगा, क्योंकि हमारी यही खास बात है कि कमेंट सारे देखे जाएंगे। अब हर एक विद्यार्थी की सुनवाई यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ये देखिए, ये पूरा चिट्ठा और ये कट ऑफ जारी कर दिया, और इतना समझाने के बावजूद भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवाना है, कि आप चाहते हो कि सर कौन सा कॉलेज भरे, काउंसलिंग करवाए नहीं करवाए, क्या करे, गाइडेंस पाना चाहते हो, तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना, पूरा सपोर्ट हम करेंगे और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको दिलवा के रहेंगे।